हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स का जो यूनिट 1 है। मैं पहले बता देती हूँ कि बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में दो पेपर होने वाले हैं। जो आपका पार्ट ए है, जो पेपर 1 है वो क्लासिकल मैकेनिक्स एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स है। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स। और दूसरा पेपर जो है आपका क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम पार्ट ए का जो पेपर 1 है उस क्लासिकल मैकेनिक्स एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स उसको पार्ट ए बोलेंगे। उसमें पार्ट बी, उस पहले पेपर में भी पार्ट ए एंड पार्ट बी है। तो पार्ट ए का फर्स्ट यूनिट जो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ए क्लासिकल मैकेनिक्स, जो यूनिट 1 है वो यूनिट 1 का नाम है आपका कॉन्स्ट्रेनेड मोशन। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्ट्रेनेड मोशन किसे कहते हैं? तो पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। ये कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? तो कॉन्स्ट्रेनेड का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, कोई कंडीशन अप्लाई की जाती है, वही आपका क्या होता है? कॉन्स्ट्रेनेड होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई कंडीशन लगाया गया है कि आप बाहर इतने बजे से, जैसे कि रात को 9 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते। तो वो कंडीशन लग गई एक तरह आपके ऊपर, तो वही आपका कंडीशन जो होता है कॉन्स्टेंट कहलाता है। ठीक, अब आते हैं कांस्टेंट मोशन। फिलहाल हम लोग अब क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो किस पे लगेगा कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन? तो पार्टिकल्स पे लगेगा। ठीक है, पार्टिकल्स पे लगेगा, तो वही आपका उसी से डिफिनेशन बनता है कांस्टेंट मोशन। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, यह है द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज सेड टू बी कांस्टेंट motion when the motion of the particle is restricted by some geometrical or physically condition called constant। मतलब कहने का ये है कि जब किसी कण की गति कुछ ज्योमेट्रिकल देखो व्हेन द मोशन ऑफ द पार्टिकल ठीक है, जब किसी कण की गति कुछ जो सम ज्योमेट्रिकल और फिजिकल, मतलब कुछ ज्यामिति और भौतिकी शर्तों द्वारा सीमित होती है, तो वो कण की गति क्या कहलाती है? कांस्टेंट मोशन कहलाती है। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज सेड टू बी कांस्टेंट मोशन। हम उस मोशन को कांस्टेंट मोशन कहेंगे उस पार्टिकल की गति को व्हेन द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज रिस्ट्रिक्टेड बाय अ सम ज्योमेट्रिकल और फिजिकल कंडीशन आर कॉल्ड कांस्टेंट मोशन। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल देखते हैं, इससे एग्जांपल से ज़्यादा ही समझ में आएगा। तो एग्जांपल है अ पार्टिकल मूविंग अलोंग। ठीक है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग ए फिक्स्ड स्मूथ सर्कुलर ट्रैकर। ठीक है, ट्रैकर, इसमें कंडीशन लगी है कैसा? स्मूथ सर्कुलर ट्रैकर। ठीक है, यानी कि कोई कण ट्रैकर के कारण केवल किस पे? सर्कुलर पाथ पर, जो लिखा है स्मूथ सर्कुलर ट्रैकर और सर्कुलर पथ पर ही मोशन कर सकता है। तो इसमें कंडीशन लग गई। ठीक है, अ पार्टिकल मूविंग और अलोंग ए फिक्स्ड स्मूथ सर्कुलर ट्रैकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कांस्टेंट मोशन। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका है सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, कोई एक सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, और पार्टिकल मूव ऑफ मास बॉब ऑफ मास m। ठीक है, कोई पार्टिकल है जिसका मास क्या है? m है। ठीक है, मास m है। देयर इज अटैच्ड टू अ फिक्स्ड पॉइंट o। ठीक है, अटैच्ड है वो फिक्स्ड पॉइंट o। ठीक है, o बाई ऑन इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ l। जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो क्या है? l है। ठीक है,
जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो L है, ठीक। द बॉब इज़ ए फ्रीली मूव, जो ये आपका पार्टिकल है वो फ्रीली मूव कर रहा है, मूव, बट इसमें कंडीशन लगेगा ना, कैसे मूव करें, बट इट कैन मूव ओनली एलॉन्ग अ सर्कुलर आर्क, कैसे मूव कर रहा है, सर्कुलर आर्क में मूव कर रहा है, ठीक है, अ मूव अ सर्कुलर आर्क, ठीक। फिर से समझिए, कोई सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, ये आपका सिंपल पेंडुलम है, उस पार्टिकल जो मैंने पार्टिकल माना P, उसका मास क्या है m है, ठीक है, जो उस एक फिक्स्ड पॉइंट से अटैच्ड है, ठीक, वो फिक्स्ड पॉइंट क्या है, O है, ठीक है, O से अटैच्ड है, और जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो L है, ठीक है, L है, और वो पार्टिकल जो आपका बॉब है फ्रीली मूव कर रहा है, बट कंडीशन क्या है, रिस्ट्रिक्शन क्या है कि मूव ओनली, ठीक है, मूव ओनली अ सर्कुलर आर्क, वो सर्कुलर आर्क में मूव कर रहा है, ठीक। और इसके बाद देखिए जो कांस्टेंट होगा वो द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, जो आर्क की लंबाई है, सॉरी उस स्ट्रिंग की लंबाई है एल, क्या होगा, ओपी, जो आपका लेंथ है ओपी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक, कांस्टेंट होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब आगे चलते हैं, इसमें देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, कांस्टेंट मोशन है, टाइप ऑफ कांस्टेंट मोशन, ठीक है, जिसमें आते हैं हेलोनोमिक और नॉन हेलोनोमिक, ये आ जाएगा उसका एग्जाम्पल, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और उसके बाद है वर्चुअल वर्क, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और उसके बाद है आपका प्रिंसिपल ऑफ ए वर्चुअल वर्क, और फिर आता है एलम्बर्ट प्रिंसिपल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाता है, ठीक है, कौन सा, वर्चुअल पार्टिकल, जो पार्टिकल है उसका वर्चुअल वर्क, और होता है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम पहले टाइप्स को देखते हैं। जो टाइप है आपका हेलोनोमिक और नॉन हेलोनोमिक कांस्टेंट मोशन, ठीक। ठीक, आगे हम लोग अपने टाइप्स ऑफ कांस्टेंट मोशन, जो आपका है पहला है हेलोनोमिक कांस्टेंट किसे कहते हैं, तो देखिए, इफ़ द कांस्टेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली द कोऑर्डिनेट एंड टाइम t, इट इज़ कॉल्ड हेलोनोमिक कांस्टेंट मोशन, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि यदि कोई या किसी कांस्टेंट कब कहेंगे, जब किसी भी पार्टिकल्स को केवल कोऑर्डिनेट और टाइम के रूप में हम निरूपित कर सकते हैं, तो उस मोशन को या उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, हेलोनोमिक कांस्टेंट मोशन बोलते हैं। वही क्या है, if the constant can be expressed in the form of an equation involving only the coordinate and time t, it is called क्या है, हेलोनोमिक कांस्टेंट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, सिंपल पेंडुलम, जो मैंने आपकी कांस्टेंट मोशन में बताया था, वही आपका है सिंपल पेंडुलम। बट इसका जो इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन ये आएगा, कांस्टेंट इक्वेशन क्या आ गया, वही हम लोगों ने माना था, कोई पार्टिकल जो पार्टिकल है मैंने माना P, उसका मास m है, जो स्ट्रिंग की लंबाई है वो L है, कोई फिक्स्ड पॉइंट O है जिससे अटैच्ड है वो P, ठीक है। और क्या कह रहा है, किसके अलोंग मूव कर रहा है, आपका सर्कुलर आर्क के मूव कर रहा है, ठीक है। जो उसका इक्वेशन आपको तैयार होगा, क्या होगा, x²
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। एल क्या है आपका कांस्टेंट है, तो इसी इक्वेशन के रूप में हमने इसे व्यक्त किया। व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, आपको रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, हेलोनोमिक कांस्टेंट कहलाता है। ठीक, हेलोनोमिक कांस्टेंट कहलाता है। अब आते हैं दूसरा, देखते हैं। जो आपका दूसरा है नॉन हेलोनोमिक कांस्टेंट। ठीक है, नॉन हेलोनोमिक हेलोनोमिक कांस्टेंट, इसको क्या कहता है, हम लोग हेलोनोमिक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बट इसे नहीं रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, इफ द कांस्टेंट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली द कोऑर्डिनेट एंड टाइम्स। ठीक है, इसे हम किसके रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, कोऑर्डिनेट और टाइम के रूप में जो समीकरण मिलेगा हमको, वो उसके रूप में हम नहीं व्यक्त कर सकते। बट कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही दिया है, बट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेलिटी इनइक्वेलिटी आर अ डिफरेंशियल रिलेशन इट इज कॉल्ड। हम कैसे इसे व्यक्त कर सकते हैं, तो देखिए हम इसे व्यक्त कर सकते हैं असमानता और डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब हम अवकलन के रूप में इसे व्यक्त कर सकते हैं